कि तुम उस झोंपड़ी में थे। अब ठीक तो है ना? उस्मान के लिए तुमने जैसा कि आपने पिछली किस्त में देखा था कि उस्मान साहब अपने बहादुर सिपाहियों के साथ मिलकर सोफिया के खुफिया ठिकाने गिरजाघर पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। अब नाजरीन एक सनसी खेज मोड़ देखने वाले हैं। उस्मान साहब अपने जांबाज सिपाहियों के साथ गिरजाघर की तरफ रवाना होते हैं। रास्ते में वो कुछ जासूसों को भेजते हैं ताकि दुश्मन की तादाद और कमज़ोरियों का अंदाज़ा लगाया जा सके। जब ये जासूस वापस आते हैं तो वो उस्मान साहब को इतला देते हैं कि गिरजाघर के गिर्द बेशुमार दुश्मन सिपाही तैनात हैं और इसका दरवाज़ा भी बहुत मजबूत है। ये सुनकर उस्मान साहब एक ज़बरदस्त जंगी हिकमत अमली तरतीब देते हैं। फौज को दो हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। एक गिरोह सामने से हमला करेगा जबकि दूसरा गिरोह पिछली तरफ से दुश्मन पर टूट पड़ेगा ताकि इन्हें मुकम्मल तौर पर घेर लिया जाए। दूसरी तरफ गिरजाघर के अंदर सोफिया मगरूर अंदाज में बाला खातून से कह रही होती है, तुम यहाँ से कभी आज़ाद नहीं हो सकती। लेकिन तभी एक सिपाही आकर सोफिया को खबर देता है कि उस्मान और इनके जंगजू गिरजाघर के करीब पहुँच चुके हैं। ये सुनकर बाला खातून की आंखों में उम्मीद की किरण जाग उठती है, मगर सोफिया कहती है ज़्यादा खुश मत हो, उस्मान अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा है, आज तुम दोनों यहीं मारे जाओगे। लेकिन नाजरीन असल धमाका तो अब होगा। उस्मान साहब और इनके सिपाही बारूद का इस्तेमाल करते हुए गिरजाघर के दरवाजे को धमाके से उड़ा देते हैं और ज़बरदस्त जंग छिड़ जाती है। तलवारों की चंगार, घोड़ों की तांपे और बहादुरी की ऐसी मिसालें कायम होती हैं कि देखने वाले दंग रह जाएंगे। उस्मान साहब और इनके साथी दुश्मनों पर बिजली की तरह गिरते हैं और एक तूफानी मार्का शुरू हो जाता है। नाजरीन, क्या उस्मान साहब बाला खातून को बचा पाएंगे? क्या सोफिया के नापाक अज़ाइम खाक में मिल जाएंगे? ये सब जानने के लिए देखना ना भूलिए अगली किस्त का तफसीली रिव्यू सिर्फ हमारे चैनल पर। इस शानदार जंग और उस्मान साहब की बहादुरी पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख़ास ख्याल रखें। शुक्रिया।